वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएससी मैथ्स एकेडमी। चिल्ड्रेन, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं, फिर उसके जो है तो राइटिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले तो हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट किसे कहते हैं? सेट ऐसे कलेक्शन को कहते हैं कि जिसके ऑब्जेक्ट को हम लिस्टेड कर सकें। इफ़ यू कैन लिस्टेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पर एक क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज सेट और नॉट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये सेट है या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है डेज ऑफ द वीक। सो वी कैन लिस्टेड द डेज ऑफ द वीक, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से हम लिस्टेड कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट. Then second, month in a year. So we can listed the month in the year, that is January, February, March, like this. Okay, this is the example of set. ये भी क्या है? सेट का एग्जाम्पल है, लिस्टेड कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट को हम. Then brave children in the class. So how we can decide the brave children in the class? There is no criteria to decide the brave children in the class. So this is not example of set. ये सेट नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि कौन ब्रेव है क्लास में। तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। देन फोर्थ है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। सो वी कैन लिस्टेड द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर लाइक दिस 1 2 3 अप टू 10। तो ये सेट का यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो ये यस करिए इसको। देन फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो we don't know the which fort is strong and which is weak, so there is no criteria to decide which fort is strong and which is weak, so we cannot decide that. That's why this is the not example of set. ये set का example नहीं है. Then planets in our solar system. So we can listed the planet in our solar system like Mercury, मार्स, जुपिटर, लाइक दिस. ओके, वेनस, नेपच्यून, इस तरह से हम जो है तो इसको लिस्टेड कर सकते हैं. तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है सेट का. देन अब हम देखते हैं कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं और उसको राइट करने के मेथड कौन से. तो आइए अब वो देखते हैं. कोई भी सेट को अगर हमें डिनोट करना है तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हमें डिनोट करना है तो हम ए से लेकर जेड तक के कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर, कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करके डिनोट कर सकते हैं. नेचुरल नंबर है तो हम एन से डिनोट करेंगे इसको. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. अब इसके अंदर के जो एलिमेंट है उसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट एन. सेट एन का एलिमेंट है या नहीं? तो इस तरह से हम इसको एलिमेंट भी बोलेंगे इसको, या तो बिलोंग्स टू भी. 1 बिलोंग्स टू सेट एन. 1 इज द एलिमेंट ऑफ एन. 2 इज ऑल्सो, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट एन. 0 एलिमेंट है क्या? तो यहाँ पर हम नहीं है, तो इस तरह से करेंगे 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन. 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन. इस तरह से लिख सकते हैं हम. देन आफ्टर दैट, हाउ टू राइट अ सेट? We can write a set in 2 methods. First is listing method and second is rule method. Listing method को roster method भी कहा जाता है और rule method का सेकेंड नाम set builder form भी है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है लिस्टिंग मेथड का. 2 4 6 8 10 12 14 सेट ए नाम दिया हुआ है यहाँ पर. सो ऑल आर इवन नंबर्स. सो हम इसको रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर ए सेट है, a इज इक्वल टू x सच दैट, इस तरह से वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर. x सच दैट x इज ए इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन
नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, कहाँ तक नेचुरल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे 14 तक. सो वी कैन राइट x इज लेस देन 15. लेस देन 15 मीन्स व्हाट 14. सेकेंड है, यहाँ पर रूल मेथड में एक एग्जांपल दिया हुआ है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन. कि डिवीजन में जो लेटर दिए हुए हैं उसको हमें लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है. तो देखिए किस तरह से लिखते हैं. सेट का नाम है b, b इज इक्वल टू d देन i. एक लेटर को हमें दोबारा नहीं लिखना है, एक बार लिख लिए तो दोबारा लिखना नहीं है. देन आफ्टर दैट v, देन फिर से i है तो लिखना है कि हमें नहीं लिखना है, एक बार लिख चुके हैं हम. देन s, फिर से i दिया हुआ है तो नहीं लिखना है हमें. देन नेक्स्ट है o, लास्ट है n. इस तरह से आपको लिखना है. ओके, यह लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ डिवीजन. देन नेक्स्ट है लिस्टिंग मेथड में एक एग्जांपल दिया हुआ है a e i o u. व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट. सो हम इस तरह से लिख सकते हैं c इज इक्वल टू x such that x is a vowels of an English alphabet. ओके, देन लास्ट एग्जांपल रूल मेथड में लिखा हुआ है, इसको हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है. x such that x is a perfect square number between 1 to 20. परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है हमें 1 to 20 के दरमियान जो भी आएंगे परफेक्ट स्क्वायर वो लिखना है हमें. सो फर्स्ट है 1 ही है, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है. देन आफ्टर दैट 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. देन 9, देन 16. तो इस तरह से ये लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड था. अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1. उसमें भी यही दिए हुए एग्जांपल, लिस्टिंग मेथड की एग्जांपल है तो उसे रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, और रूल मेथड का दिया हुआ है तो उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है. चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म मींस लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग फॉर्म. लिस्टिंग मेथड में यहाँ पर हमें सेट्स को लिखना है. फर्स्ट सेट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर का सेट. सो इवन नेचुरल नंबर का सेट हम इस तरह से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, कोई भी यहाँ पे नाम दीजिए आप सेट को, a b c d जो आपको देना है दे सकते हो. इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12, इस तरह से आप जो है तो लिख सकते हो डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी. Then second question, set of even prime number from 1 to 50. Even prime number, there is only one even prime number, that is 2. दूसरा कोई प्राइम नंबर जो इवन हो वैसा कोई नंबर ही नहीं है. सिर्फ प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर. सो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो सिर्फ वो एक ही है, that is 2. ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2. इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर इस तरह से हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटी. इस तरह से हम लिख सकते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन, 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम. सरगम के जो 7 सुर होते हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं. d इज इक्वल टू, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी. ये 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स. यहाँ पे सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3. इसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है? वर्ड्स में.
तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसको। पहला सिंबॉलिक स्टेटमेंट है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। तो हम इसको इस तरह से वर्ड्स में लिख सकते हैं 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इज बिलोंग्स टू सेट क्यू, इस तरह से लिख सकते हो आप। देन सेकेंड है -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एन, नॉट बिलोंग टू यहाँ पर साइन है, -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन, सेट एन का एलिमेंट नहीं है -2। देन p इज इक्वल टू p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। तो इसको हम वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं, हियर p is the set of all p's such that p is an odd number, p is an odd number। इस तरह से ये बेहद सिंपल था। आइए अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। दोनों मेथड में हमें सेट्स लिखने हैं, टू सेट्स लिखने हैं कोई भी। सो हमें पहला हम सेट लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम दोनों मेथड में लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। सो लिस्टिंग मेथड में इस तरह से लिख सकते हैं, डिनोट करेंगे हम W से होल नंबर 0 1 2 3 4 5 अप टू infinity। So how we can write whole numbers by rule method like this, W is equal to X such that X is a whole number, is a whole नंबर। इस तरह से हम रूल मेथड में लिख सकते हैं। देन सेकेंड लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है एनी टू, ये आपके मन पर है, आप चाहे तो कोई भी सेट्स ले सकते हो। लिस्टिंग मेथड सेट ऑफ इवन नंबर A इज इक्वल टू इवन नंबर 2 4 6 8, इवन नेचुरल नंबर, ओके, इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे हम, A इज इक्वल टू X such that X is a even natural number, is a even natural number। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, इसको हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। फर्स्ट है ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। How many months in the Indian solar year? There are 12 months in the Indian solar year, that is Chaitra, Vaishakh, Jyesht, Ashadh, Shravan, Bhadrapad, Ashwin, Kartik, Makshish, Paush, Magha, Falgun। इस तरह से 12 मंथ होते हैं, आपको इस तरह से लिखना है। आप यहाँ पर सेट को कोई भी नाम दे सकते हो। देन सेकेंड है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड दिया हुआ है इसके लेटर को हमें लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, और एक लेटर दोबारा आए तो उसे नहीं लिखना है। COM, देन P L E, देन फिर से यहाँ पर M है, नहीं लिखना है। E भी है तो M और E दोबारा है, यहाँ पर नहीं लिखना है। देन N, देन T, इस तरह से आपको लिखना है। सेट को कोई भी नाम दे सकते हो आप। देन थर्ड है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय लिखना है आपको यहाँ पर। सो आई, हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन, देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन। सो फर्स्ट आई, ear, nose,
टंग, स्कीन, इस तरह से जो है तो 5 है ये। देन फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 में जितने प्राइम नंबर है आपको लिखना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से जो है तो प्राइम नंबर है 1 to 20 में। देन फिफ्थ है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, दैट इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड में हमें इन सेट्स को लिखना है। सो पहला सेट यहाँ पर दिया हुआ है लिस्टिंग मेथड में, a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो इसको ऑब्जर्व करिए, सभी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए perfect square of first 10 natural number। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से लिख सकते हैं। चाहे तो इसकी सेकेंड मेथड भी है, चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है सभी, n बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस और इक्वल देन n इज इक्वल और लेस देन 10। इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको। दो मेथड है, आप चाहे फर्स्ट मेथड से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही है। ये आप देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 42। अगर कभी इसको सभी 6 के मल्टीपल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 के मल्टीपल है अप टू 8, 6 8 48। सो b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ फर्स्ट 8 मल्टीपल, 8 तक के मल्टीपल दिए हुए हैं, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है c इज इक्वल टू SMILE। कौन सा वर्ड की लेटर है, स्माइल। सो वी कैन राइट लाइक दिस, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है, स्माइल, SMILE, स्माइल वर्ड के लेटर है। देन फोर्थ है D इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या है, डेज ऑफ द वीक। सो वी कैन राइट लाइक दिस, D इज इक्वल टू x so that x is a days of the week, days of the week, days of the week। then लास्ट है x is equal to AET। कौन सा वर्ड बनेगा इससे, या तो 8 बनेगा ATE या तो T बनेगा TEA। so we can write like this, x is equal to x such that x is a word, is a letter, is a letter of word। कौन से दो लेटर बन रहे, वर्ड बन रहे हैं, या तो 8 बनेगा ATE और TEA T। ओके, ये था प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।